नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अखिलेश बोले, लालजी सुमन को कुछ हुआ तो योगी जिम्मेदार, करणी सेना पर उनका हाथ पूरा यूपी गोरखपुर के लोग ही चला रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अगर राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए सीएम खुद जिम्मेदार होंगे। सेंसेक्स 2226 अंक 73,137 के स्तर पर बंद। निफ्टी 3.24% गिरा। मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा 6.75% टूटा। एशियाई बाजार 10% तक गिरे। शेयर बाजार में सोमवार 7 अप्रैल को साल की दूसरी बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स 2226 अंक 2.95% गिरकर 73,137 के स्तर पर बंद हुआ। अखाड़े में लाठी खेलते वक्त हुआ हार्ट अटैक, वीडियो हो वायरल। गिरिडीह में लाठीबाजी के अचानक बाद पड़ा दिल का दौरा। आपको बता दें, गिरिडीह में रामनवमी के मौके पर दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मौत हुई। लाठीबाजी के बाद वापस जा रहे थे, इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आया और जमीन पर गिर गए। राहुल बोले, ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में गिरावट। पटना में कहा, देश में गरीब आदिवासी सेकंड सिटीजन। मोदी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ लाइज लिखेंगे। सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी। भारत सहित 14 देशों का वीजा रोका। नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री बैन। बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वाले रोकने के लिए सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। रोक अस्थायी है। तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का दावा। हिंदुओं से 3-4 बच्चे पैदा करने को कहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। नोएडा में तेज रफ्तार सेंट्रो ने लिए की जान। रियान गोल चक्कर पर आइसक्रीम ठेले को मारी टक्कर, 25 वर्षीय युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का एक और मामला सामने आया है। थाना बीटा 2 क्षेत्र के रियान गोल चक्कर पर एक सेंट्रो कार ने आइसक्रीम ठेले को टक्कर मार दी है। महिला के हाथ थपथपाने पर भड़की जया बच्चन। मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया पर मिल रही काफी आलोचना। महिला के हाथ थपथपाने पर जया बच्चन भड़क गई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई पुलिस के साथ विकेट खेला। आपको बता दें, मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट खेला। एक ओवर में 3 विकेट लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर की टीम ने जीता मुकाबला। खबर आपको बताते चले मध्य प्रदेश से, जहां पर रिजल्ट के डर से 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। छतरपुर में रहकर कर रही थी पढ़ाई, चूहा मार दवा खाने से हुई मौत। 3.50 करोड़ के विवाद में बिल्डर को किया था अगवा। पटना में 3 किडनैपर पर गिरफ्तार। रुपए के लिए एसयूवी में बैठाकर शहर घुमा रहा था। 3.50 करोड़ के विवाद में बिल्डर को अगवा किया है। एसयूवी में बैठकर पूरा शहर घुमा रहा था। बड़ी खबर राम मनोहर लोहिया से। आपको बता दें, लोहिया संस्थान में आई सर्जन मास्टर मशीन। अमेरिका से इंपोर्ट। प्राइवेट अस्पतालों से 60-80% सस्ती होगी रोबोटिक सर्जरी। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में अनियंत्रित डंपर 30 फीट गहरी खाई में गिरा। बिधनू में ड्राइवर की जिंदा जलकर हुई मौत। केबिन में मिले मोबाइल फोन से हुई शिनाख्त। केबिन में मोबाइल जो फोन मिला उससे ड्राइवर की शिनाख्त हुई है। मोहन भागवत बोले, औरंगजेब को न मानने वालों का संघ में स्वागत। कहा, भारतीयों की पूजा पद्धति अलग, संस्कृति एक, काशी से 4 बड़े मैसेज। एआई से प्रेमानंद महाराज के वीडियोस बनाने वालों को कड़ी चेतावनी। केली कुंज आश्रम ने कहा, ऐसे व्यक्ति वीडियो न बनाएं, ये मर्यादा और कानून के खिलाफ। काशी के घाट पर सनी देओल ने लगाए जयकारे। रणदीप हुड्डा और विनीत सिंह ने बांधा समा। श्री राम के गाने पर झूमे दर्शक। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर वाराणसी में शिया मुसलमानों ने निकाला विरोध जुलूस। सऊदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 100 साल पहले पैगंबर साहब की बेटी की मजार तोड़ी। लखनऊ में कूलर की ठंडी हवा में सो रहे शेर चीते। जूट के मैट से बंदरों की भगाई जा रही गर्मी। हिरन खा रहे खीरे ककड़ी। लखनऊ में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। इससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान है। इसको देखते हुए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जू में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। जुटी भीड़। 20 फीट ऊंचा उड़ा कारखाने का टीन शेड। दीवार के नीचे दबा कारीगर। लखनऊ में पटाखा कारखाने में सोमवार दोपहर धमाका हो गया। इससे कारखाने का टीन शेड करीब 20 फीट ऊंचा उड़ गया।
लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फेस्टिवल शुरू। 7 दिन में 102 देशों की 400 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया। लखनऊ में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया। 7 दिन तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ओर से कराया जा रहा है। कुणाल कामरा को मिली बड़ी राहत। मद्रास हाई कोर्ट ने बढ़ाई कॉमेडियन की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को हास्य अभिनेता कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इजराइल का गाजा में अस्पतालों के नजदीक हमला, पत्रकार समेत 2 की मौत, कई अन्य घायल। हमास के साथ बीते हफ्ते युद्ध विराम बातचीत रुकने के बाद इजराइल द्वारा गाजा में हमले तेज कर दिए गए हैं। साथ ही इजराइल ने गाजा में खाने, ईंधन और दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी है। ट्रंप के ऐलान के बाद एप्पल ने किया बड़ा खेल। 5 प्लेन में ठूस कर भरे आईफोन। एप्पल ने मार्च के आखिरी हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों के भीतर भारत से अमेरिका तक आईफोन्स और अन्य प्रोडक्ट्स से भरी हुई 5 फ्लाइट्स भेजी हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। खबर बिहार से है। बिहार में आईएएस अधिकारी ने पेश की मिसाल। सरकारी अस्पताल में कराया पत्नी का प्रसव। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी अस्पताल अक्सर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में जाने से बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आईएएस ऑफिसर ने इस बात की मिसाल पेश की है। बिक भी सकता है केजरीवाल वाला शीश महल। रेखा गुप्ता ने 3 विकल्पों में गिनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर साफ किया कि वह उस बंगले में नहीं रहेंगे जिसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। भाजपा इस बंगले में सुख सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च का आरोप लगाती है। आगरा जेल में फूट कर रोई टीसीएस मैनेजर की पत्नी। मां बहन के साथ एक ही बैरक में बंद पति मानव शर्मा ने सुसाइड किया था। आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की लाइफ सुसाइड मामले में शनिवार को पत्नी निकिता और उसके पिता नृपेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा गया। राहुल गांधी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। पूर्व विधायक ने पटक कर मारा। 20 मिनट में राहुल गांधी ने खत्म की मीटिंग। बिहार प्रदेश कार्यालय में सोमवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। अंदर राहुल गांधी जिला अध्यक्षों नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए लीटर बढ़ाया। उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ेगी खुदरा कीमतें। सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2025 से लगेगा। यूपी के सपा नेता के 10 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का मामला। यूपी के चिल्लूपार सीट के पूर्व विधायक व सपा नेता विनय शंकर तिवारी के लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, दिल्ली व मुंबई स्थित करीब 10 ठिकानों पर ईडी ने सोमवार सुबह छापेमारी की है। बेंगलुरु में छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। युवक ने सड़क पर लड़की को गलत तरीके से छुआ। गृह मंत्री बोले बड़े शहरों में होती हैं ऐसी घटनाएं। बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में युवक सड़क पर 2 लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता नजर आ रहा है। आज शाम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट ने राहत दी। 31 मार्च को 2.5 महीने की बेल खत्म हुई थी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। देश में अगले 11 दिन तक भीषण गर्मी का अनुमान। बाड़मेर में 56 साल का रिकॉर्ड टूटा। एमपी में हीट वेव। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। हमास ने इजराइल पर कर दिया बड़ा हमला। बेंजामिन नेतान्याहू ने की तुरंत रक्षा मंत्री से बात, कहा खत्म कर दो। गाजा के सशस्त्र संगठन हमास ने रविवार 6 अप्रैल रात इजराइल पर कई महीनों के बाद बड़ा हमला किया। हमास ने दक्षिणी इजराइल की तरफ 10 रॉकेट दागे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। नई कीमतें कल से लागू होंगी। दिल्ली में अब 853 रुपए का मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। आपको बताते चलें, हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी में जो हो रहा वो गलत। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कटघरे में खड़ा करो। सिविल मुकदमों को क्रिमिनल केस में बदलने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल मुकदमों को क्रिमिनल केस में बदल जाने पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा यूपी में जो हो रहा वो गलत है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान प्रेग्नेंट। 18 दिन से कैद। 2 दिन पहले बिगड़ी तबीयत। साहिल से मिलने पहुंची नानी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। 5 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसमें प्रेगनेंसी ऐसे लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का चेकअप कराया। हथियार के साथ सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। 2 पकड़े। आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। देशी कट्टा की तलाश भी पुलिस कर रही छापेमारी। नोएडा में 2 जनरल स्टोर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से हादसा। नोएडा में नवरात्रि में वेज बिरयानी के नाम पर नॉनवेज। युवती रोते हुए बोली मैं प्योर वेजिटेरियन। इस घटना से बहुत आहत हूँ। होटल संचालक अरेस्ट। अमेरिका के फैसले जिनसे हिली दुनिया। हिटलर के उदय से लेकर भारत की आजादी तक। आपको बताते चलें, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही बहुत गलत तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं। पूरी दुनिया हिल चुकी है।
बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, आपदाओं से राहत के लिए मिली 588 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा मिला है, 588 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी गई है। इंडिगो फ्लाइट में 89 साल की महिला की मौत, मुंबई से वाराणसी जा रहे विमान में तबियत बिगड़ी, छत्रपति संभाजी नगर में इमरजेंसी लैंडिंग। इन दिनों ऐसे केस लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को पीटा, महिलाओं से धक्का मुक्की, दुकानदारों ने प्रसाद खरीदने से मना करने पर हुआ हमला। इंदौर से चलेगी एक और भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, 27 मई को इंदौर से पुरी के लिए रवाना, 5 जून को वापस लौटेगी।